नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिनकी एग्ज़ाम 4 अगस्त को है उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। वह जिनकी एग्ज़ाम 18 अगस्त को होनी है उनके एडमिट कार्ड अभी आने बाकी हैं। वो एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले आएंगे। तो 4 अगस्त वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनके एडमिट कार्ड अभी जारी हो चुके हैं और आपको एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन भी आपके पास मैसेज के थ्रू आ चुकी है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन लेके आए हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापारिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो पिछली बार भी एक ऐसा ही प्रश्न आया था, उसमें लिखा हुआ था व्यापारिक की जगह लिखा हुआ था निजी सेटिंग के लिए। तो उसका आंसर हमने किया था POP3, यानी कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता निजी सेटिंग के लिए काम में लिया जाता है, वो होता है POP3। वह व्यापार सेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ISP का पूरा नाम क्या होता है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन सी UIDAI का पूरा नाम UIDAI आधार कार्ड जो जारी करता है डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम है। इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा। आपको आधार कार्ड ले जाना एग्ज़ाम में कंपलसरी है। तो आप चाहे से याद करो चाहे से ना करो, आधार कार्ड में आप देख सकते हो, उससे मिल जाएगा आपको। VGA केबल में कितने पिन होते हैं। VGA केबल में 15 पिन होते हैं। माइक्रो ब्लॉकिंग किसका उदाहरण। माइक्रो ब्लॉकिंग ट्विटर का उदाहरण होता है। ट्विटर के अंदर हम छोटे छोटे सब टाइप करते हैं जिन्हें ट्वीट कहा जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का एक उदाहरण होती है। ऑनलाइन शॉपिंग देखिए C2C, सिटीजन टू सिटीजन, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में अपन सामान खरीदते हैं तो बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यापार से आम आदमी तक, सामान्य उपभोक्ता तक, व्यापार से उपभोक्ता तक जो भी अपन सेवाएं ले रहे हैं वो सब आती हैं B2C के अंदर। C2C में आती है नागरिक से नागरिक तक, यानी कि सिटीजन टू सिटीजन, एक नागरिक से दूसरे नागरिक तक की जो सेवाएं आदान प्रदान किया जाता है, लेन देन किया जाता है, वो आती है C2C में। और B2B में आती है बिजनेस टू बिजनेस में, यानी कि एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले से अपने सामान्य प्रोडक्ट को पूरा निर्माण करने के लिए जो सामान ले रहा है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन आता है आपका B2B के अंदर, बिजनेस टू बिजनेस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए B2C। ऑनलाइन शॉपिंग के उदाहरण होते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा वगैरह, ये सब B2C के उदाहरण होते हैं। सही विकल्प चुने। इंटरनेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है, ये गलत है। इंटरनेट तो एक निजी प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक निजी प्राइवेट नेटवर्क है, नहीं, ये गलत है। इंटरनेट तो देखो उल्टा कर दिया इसने। इंटरनेट तो होता है निजी नेटवर्क और इंटरनेट होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये दोनों ही गलत है। उपयुक्त तो दोनों के गलत है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है। तो स्टैटिक तो स्थिर हो गई, रोम है आपकी, EPROM इरेजेबल हो गई, डायनामिक हो गई आपकी गतिशील मेमोरी, यानी कि जो हर बार सेकंड टू सेकंड चेंज होती रहती है, वो होती है डायनामिक, यानी गतिशील मेमोरी बोलते हैं इसको। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। देखिए दो प्रकार के यूज़र इंटरफेस होते हैं, एक तो होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरा होता है CUI कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, जिसका उदाहरण होता है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस का उदाहरण पूछा है इसमें, तो उसका उदाहरण होता है यूनिक्स, ये होता है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस का। और GUI का उदाहरण है मैक OS, विंडोज़, पूरी की पूरी विंडोज़ आ गई, उसमें एक लिनक्स आ गया आपका। बस यूनिक्स किसका उदाहरण होता है CUI, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिक्स। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को काट सकते हैं। तो कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट बटन का। डिलीट व बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट साइड के अक्षरों को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस का। लेफ़्ट साइड के लिए बैक स्पेस और राइट साइड के अक्षरों को काटने के लिए डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। देखिए MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, जो उसकी टाइटल बार के मुख्य हिस्से में स्थित होता है। डॉक्यूमेंट फर्स्ट आता है MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम। व
प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है आपका पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम। प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है पावर पॉइंट के लिए, पावर पॉइंट के लिए प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। वह बुक फर्स्ट या वर्क बुक फर्स्ट, बुक फर्स्ट या वर्क बुक फर्स्ट ये आती है आपके एक्सेल के लिए। इन तीनों को याद कर लेना अच्छे से। डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है वर्ड के लिए, प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है पावर पॉइंट के लिए, बुक फर्स्ट या वर्क बुक फर्स्ट होती है एक्सेल के लिए। एक्सेल में ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं, जो जब तक अपन फाइल को सेव नहीं करते हैं इन तीनों में चारों में, तब तक यही नाम अभी शो होता है फाइल का। डॉक्यूमेंट होता है आपका वर्ड पैड के अंदर, वर्ड पैड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है डॉक्यूमेंट, वर्ड पैड के अंदर आता है डॉक्यूमेंट। देखिए वापस से MS वर्ड में आता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, प्रेजेंटेशन फर्स्ट आता है पावर पॉइंट के अंदर, बुक फर्स्ट या वर्क बुक फर्स्ट आती है एक्सेल के अंदर, और डॉक्यूमेंट आता है वर्ड पैड के अंदर। एक नोटबुक में नोट पैड में आता है अनटाइटल्ड। जब हम इनको सेव करते हैं, कोई भी अपन काम करते हैं उसको सेव करते हैं, तो जब तक वो नाम देते हैं अपन, उससे पहले हमें ये नाम शो होते हैं इन प्रोग्रामों के अंदर। इनको याद रखना, काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्या ऐसे क्वेश्चन आता है। MS वर्ड में टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है? कम से कम होती है 8 और हाईएस्ट साइज़ होती है 72। देखिए साथियों, हमने इसमें कम ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा। उसमें लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाए। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहे। वो जितने भी अभी तक वीडियो आ चुके हैं आप उन्हें अच्छे से देखें और समझें। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।